ओम शांति। रूहे गुलाब कौन पुकारता है हमको? अपना प्यारा बाबा, जो हम बच्चों को रूहे गुलाब किंग ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। गुलाब तो कई प्रकार के होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो गुलाब जो खुशबू देता है, वो गुलाब जो देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब कैसे बनना है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर कोई भी इस पुरानी दुनिया की, जिसको हम कहें विषैली बदबू, पॉल्यूशन वाली बदबू नहीं होनी चाहिए। अगर बदबू होगी तो उस फूल को कौन हाथ लगाएगा? उस फूल को कौन देखेगा? कोई नहीं। तो बच्चे, तुमको बहुत बहुत शुद्ध, बहुत बहुत प्योर बनना है, ताकि तुम पूज्य देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ाने योग्य स्वयं ऐसे बनते हो, जो तुम्हारे आगे ऐसे फूल चढ़े, खुशबूदार खुशबूदार। उसका एसेंस भी बनता है, जल भी बनता है, इत्र बनता है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने अंतर्मुखता का महत्व बताया। अंतर्मुखता, इसको हम कहते हैं दैवी गुणों की फाउंडेशन है। जितने दैवी गुण हैं उनकी धारणा करनी है, तो फाउंडेशन है अंतर्मुखता। अब अंतर्मुखता क्या है? कुछ सोचते हैं अंतर्मुखता माना चुप रहना। चुप रहने को अंतर्मुखता नहीं कहा था। अंतर्मुखता अर्थात इंट्रोवर्शन इंग्लिश में कहते हैं कि अंदर ही अंदर अपने आप को देखना, अपने आप को समझना और अपन से बातें करना और अपना सुधार करना। इसके विपरीत होता है बाह्यमुखी। बाह्यमुखी क्या करता है? बाहर की दुनिया की बातें, स्थूल बातें, लौकिक बातें, उसमें तल्लीन रहता है। बाह्यमुखी जोर जोर से हंसना, जोर जोर से, ये सब बाह्यमुखता है। अंतर्मुखता अंतर्मुखी रमणीक होगा, एंजॉय करेगा, मुस्कुराएगा। तो फर्क है दोनों, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। बाह्यमुखता में हम थे, अंतर्मुखता में अब हम आए हैं। तो आज की मुरली सुनते हुए कुछ एक सवाल मैं दे रही हूं, जिसको आपने मुरली से निकालना है। अंतर्मुखता के 5 अर्थ बताए हैं बाबा ने, वो आप ढूंढना। फिर किन बातों की चेकिंग करनी है, उसकी 6 बातें बताइए। फिर किन विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, इसकी 4 बातें हैं। फिर धारणा क्या करनी है, इसकी 18 बातें। ठीक है? अरे के पास नोटबुक पेंसिल है या वो विश्राम गृह में है? नोटबुक पेंसिल है ना सबके पास? निकालना। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं
तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसी है ही नहीं। ठीक है, ओम शांति। यहां हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। स्टेज पर बैठते हैं ना योग कराने, तो बाबा कहते कैसे बैठो? अशरीरी होके बैठो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। स्वदर्शन चक्र से तो ये कहते हैं ना, मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहां मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है विशालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। जिसका इतिहास नहीं पता तो बाबा कहते क्यों उसमें जाए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो, क्या जवाब देंगे? ट्रेनिंग वाली कन्या बोलो, दीपाली बहन, जानवरों का क्या होगा, उनका परम धाम कहाँ है? आपसे जिज्ञासु प्रश्न पूछे, क्या जवाब देंगे? नीलेश बहन, हाँ? सवाल ये है कि ये जानवरों का क्या होगा, इनका परम धाम कहाँ है? मनामी में आर्ट गैलरी में प्रश्न पूछते नहीं है? पूछते हैं ना, तो आप क्या जवाब देते हो? मुरली पढ़ के आई हो इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो। बाबा कहते हैं, पूछते हैं और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात।
हमारी यूनिवर्सिटी किसकी है? देवता बनने की यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जानवरों की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। जानवरों की पढ़ाई के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है। बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहेंगे, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा भी एक खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख। यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सतोगुणी से तमो प्रधान बनते हैं। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको विकारी दुनिया कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तो समझने की बात है ना। न्यू वर्ल्ड में न्यू हेवन था। न्यू वर्ल्ड, अब बाबा कहते हैं न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा। न्यू वर्ल्ड शुरू होती है तो स्वर्ग भी बिल्कुल नया नया होता है, धीरे धीरे पुराना होता है। तो हमको पूरे 84 जन्म लेने, जो कि आदि से हम आए। थाली झूठी हो गई, उस थाली में कौन खाएगा? पहले शुरू शुरू में तो बिल्कुल सुच्ची थाली है ना, स्वर्ग की थाली। उसके बाद लोग, देवताओं ने उसको स्वीकार कर लिया। दूसरे जन्म में हम गए तो झूठी थाली में खाना खाएंगे ना। इसलिए पुरुषार्थ करना है नंबर 1, नंबर 1 पूरे 84 जन्म। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, ये भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाप आए हैं, किस लिए आए हैं भाई? बाप क्यों आए हैं? निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है।
अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में फूल उनको कहेंगे शिव, वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो, अभी बताओ मनामी। हाँ, और क्या कर रहे हैं? नरेंद्र भाई बताओ, और बोलो, और किसने पढ़ी है मुरली? कौन पढ़ के बैठे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं? सुनो सुनो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते, प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। ऐसे करते हैं ना। माया का 3 प्रकार का अर्थ निकालते हैं। माया धन को भी कहते हैं, बाबा नहीं कहता, दुनिया वाले। माया परमात्मा के कार्य को भी कहते हैं, अरे ये प्रभु की माया है, ये सब प्रभु की माया है। और माया 5 विकार, प्रकृति को भी माया कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ना ये ना ये ना ये, केवल 5 विकार ही माया है। ठीक है। बाबा नाम माया बदल देता था। किसका नाम माया होता था ना, हमारी गीता दीदी का नाम माया था, तो बाबा ने उनका नाम बदल दिया। बाबा ने कहा माया नहीं, आज से तुम्हारा नाम गीता। और गीता दीदी को बाबा बहुत प्यार करता था। गीता दीदी के लिए कहता था तुम सच्ची गीता हो। मुरली में आता है ना, तो मुरली में जो नाम आता है गीता दीदी का, वो हमारी सीरी फोर्ट वाली गीता दीदी का नाम है। ओआरसी की गीता दीदी है। गीता ही तो ओआरसी में नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा, किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका। अंगद कौन? अंगद कौन था? कौन था? आप देखो, नशा ही नहीं है, हम बैठे हैं अंगद। हाँ, अंगद आप थे ना, जिसका गायन है। उसने पांव रख दिया, रावण को चैलेंज किया, हिला के दिखाओ। रावण को चैलेंज किया था ना, हिला के दिखाओ। सब पांव रखा था उसने, क्या हिला के दिखाओ। टस से मस नहीं कर सका रावण। तो किस बात की निशानी है? हाँ, आपकी दृढ़ता की, दृढ़ संकल्प की निशानी है। दृढ़ संकल्प से आप कुछ कार्य करेंगे, कोई हिला के तो दिखाए।
आज आप सब ने दृढ़ संकल्प किया हुआ है हमने सात्विक भोजन करना है ना। चलो पुरुषार्थ की सूक्ष्म बात छोड़ती हूँ, सात्विक भोजन करना है। आपको कोई शराब पिला के दिखाए तो सही, आपको कोई नॉन वेजिटेरियन खिला के दिखाए तो सही, खा सकते हो, पी सकते हो शराब? नहीं ना। क्यों? आपने दृढ़ संकल्प किया है ये हमारा भोजन नहीं है। ऐसे ही पुरुषार्थ में बाबा कहता है दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो जो आपको कोई हिला ना सके। मैंने संकल्प कर लिया है, बस फिनिश्ड। तोड़ना जोड़ना ठीक नहीं होता। एक दृढ़ संकल्प करो और मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं। दिल्ली पांडव भवन में एक चित्र था योगी का, उसने माया जो वो खड़े रहते हैं और जो माया है ना वो तलवारें फेंक रही है, ये फेंक रही है, वो सारी तलवारें उसकी बेकार जा रही है, कहीं नहीं लग रही उसको। वो स्थिरता से खड़ी है, हिलती डुलती नहीं है। वो एक ब्राह्मण शिव शक्ति दिखाई थी, हिलती नहीं है जी। तो हिलना माना वार होगा और कहीं ना कहीं से मार खा लेंगे, इसलिए हिलना नहीं है। बाबा कहते हैं रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूंबू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। कछुए का भी दिखाते ना, किसी ने छोटा सा वीडियो दिखाया था, बहुत जबरदस्त चीज थी वो। कछुआ उसने अपने अंग सारे समेट लिए थे। कछुआ तो बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो एक शेर उसके पीछे पड़ता है। शेर खाना चाहता है उसको, बहुत खाना चाहता है, लेकिन शेर खा नहीं पाता। कछुआ वैसे अपनी इंद्रियों को समेट करके ऐसे गोल, जैसे गेंद होती, बॉल होती है, ऐसे पड़ा हो। शेर ने खूब अटैक किए। आखिर शेर हार करके चला जाता है। फिर वो अपनी इंद्रियां खोलता है और चल पड़ता है। तो बाबा कहते कछुआ का भी मिसाल तुम्हारे ऊपर है। अंतर्मुखी होना है। कछुआ माना अंतर्मुखी। अपनी इंद्रियों को फ्रीडम इतनी नहीं देनी चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये पहले हम नहीं जानते थे, बाबा ने पढ़ाया है तो हम करते हैं। अंतर्मुखता माना इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, समेट सके। बाबा कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि सृष्टि है ही नहीं, चुर पुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते। बाप कहते ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को बोलो ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, याद बाबा ने कहा दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वो बाप है।
अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। अक का फूल टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर्स, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। देहधारी को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो। अभी मानो, अभी इसमें देहधारी को याद नहीं करना, इसको भी समझना है। मानो आपकी ड्यूटी भोजन खिलाने पर है, मानो एक घड़ी के लिए, तो ध्यान रहेगा ना। अभी माँ है, माँ घर में है, सबने भोजन कर लिया, एक बच्चा रह गया तो उसको ख्याल तो आएगा ना। अभी बच्चा नहीं आया, याद नहीं करती रहेगी बैठ करके, वो राइट है, लेकिन इतना तो स्मृति में रखेंगे। ऐसे ही कोई भी चीज होती है तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। कि देहधारी को याद करने का अर्थ ये नहीं, बाबा कहता है कि हम इतने भी भूल जाएं, जो किसी ने खाना नहीं खाया हम उसके लिए रखें नहीं या कुछ नहीं करें, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं। कोई अगर बीमार है तो बीमार का ध्यान तो रखेंगे ना। याद नहीं करो, वो बाबा कहता है, लेकिन अपना काम तो करो, अपना फर्ज तो निभाओ। याद नहीं करना, याद बाबा को करना है। देहधारी की याद से प्राप्ति कुछ नहीं होती। देहधारी की गति सदगति नहीं कर सकता, ये पक्का। याद नहीं करना, बाबा याद के लिए कहता है, बाकी अपना कारोबार तो करेंगे ना। बाबा कहते हैं अपने को सुधारना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे जाते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। भगवानोवाच तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। भगवान के हम बताते ना, जो निराकार हो, इसके अपने माता पिता ना हो, सबका माता पिता हो, सर्व का सदगति दाता हो, जो सर्वमान्य हो, सर्वोपरि हो, कई बातें बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा उस रथ को अडॉप्ट करता है जिसको दोनों जहान का अनुभव है। व्यापार का भी अनुभव है, गृहस्थ का भी अनुभव है, समाज का भी अनुभव है, आयु का भी अनुभव है, सब अनुभव है, और गुरु गोसाइयों का भी अनुभव है। तो बाबा वो रथ अडॉप्ट करते हैं जो अनुभवी रथ है। बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वो है सुप्रीम गॉड फादर,
सुप्रीम सोल, तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सत्युग में 100% प्योरिटी थी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि विकारी बनती है। अब बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को क्या मिला चांद भाई, क्या मिला आपको? आप बोलो बोलो, क्या मिला? अखिलेश भाई क्या मिला? बाबा मिला। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक में देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किस लिए आत्मा को ज्ञान किस लिए मिल रहा है संकल्प भाई? सतो प्रधान बनने के लिए। और बूझो तो जाने, हाँ, चक्रवर्ती जिन्होंने मुरली पढ़ी है सुनाओ। हाँ, मनामी ने सुना दिया। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो, इसलिए पढ़ रहे हो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, पढ़कर अपने को आपे बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर आशीर्वाद करे, कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा बनते हैं। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। तो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे हैं। अभी यहां तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वो धारण कर। फिर क्या करना है रमेश भाई? ज्ञान धन धारण करके फिर क्या करना है? फिर दान देना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से हार्ट फेल हो जाते, पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई, मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाल मृत्यु होती नहीं। ये पढ़ाई हम साथ ले जाएंगे। हुसैन बिन क्या समझा? ये पढ़ाई हम साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी हैं, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि इतनी महिमा क्यों है पारुल दीदी? श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि उसमें भगवान की श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वो निराकार है, सब आत्माओं का बाप है। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं।
इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। ये है युक्ति। पवित्र संबंध, सबसे पवित्र संबंध बहन भाई का संबंध। पुरुष स्त्री के संबंध में भी स्वार्थ है, स्वार्थ होता है ना, लेकिन बहन भाई का संबंध पवित्रतम संबंध है। तो बाबा कहते हैं यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। क्या संभाल रखनी है? हमारी आंखें काम मतवाली तो नहीं बनती हैं। बाजार में, सुनो इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रही है, हाँ? बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, हाँ? चेक कर लो। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्रह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े लग जाएगा। बाबा के पास खबर पहुंची होगी ना, कोई का समाचार पहुंचा होगा तो बाबा मुरली में सुना रहे हैं। जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई। देखिए, इस पर नियंत्रण चाहिए। जब आपको कोई चीज उपलब्ध नहीं है, प्रश्न पूछते हैं ये खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, आपकी मर्जी है भाई। आप जितने नियमों का पालन करेंगे उतना अच्छा है। बाकी आपका दिल करता है, इमरजेंसी, वो अलग चीज है। कोई ऐसी जगह जहां कुछ नहीं मिल रहा है, वहां अगर आपने बिस्किट लिया तो चलो अलग बात है, लेकिन शौक से खाना वो अलग बात है। दोनों में अंतर है। बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो। तुमको बाप कहते, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती, रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते तुम तो असुर हो, चलन तुम्हारी आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर तुम काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काले बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती बाप को पहचाना और बोलो, बाप को पहचाना और विश्व के मालिक बने। संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आद मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश, अधर्म का विनाश। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है।
कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भाव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। बाबा के इशारे भाई साहब की कलम से। वर्तमान समय ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को ईश्वरीय स्नेह और सहयोग देने का समय है। होमवर्क। सारे दिन संबंध संपर्क में कर्म व्यवहार में आते स्मृति रहे, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। शक्ति क्या मिलेगी? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के समान मास्टर दुख हरता सुख करता बन अपने सुखमय स्वरूप स्थिति में स्थित होकर दुखी अशांत आत्माओं को सुख की किरणें दिल की दुआएं देकर सुखी बनाने में मदद कर रही हूं।